कोविड ने बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर दी। स्कूल बंद हो गए, यातायात के साधन बंद हो गए, रोजगार बंद हो गया, तो और भी ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो गई। और ये कठिनाइयां उन लोगों के लिए ज्यादा थी जो ज्यादा कमजोर थे, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर मजदूर हैं जो माइग्रेशन करके वापस आए जिलों में। और उन कमजोरों में भी सबसे कमजोर वो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके स्कूल बंद हो गए थे। कई बच्चे प्रवासी श्रमिकों के थे जो कि बाहर से, दिल्ली से, गुजरात के अन्य शहरों से, बम्बई से अपने छोटे गांव में, जिलों में वापस आए अपने स्कूलों को छोड़कर। इस दौरान बच्चों का मनोबल भी बहुत कम था, बच्चे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। कई बच्चे उसमें से अपने माँ बाप के साथ छोटी मोटी मजदूरी करने लगे, जिससे कि परिवार का भरण पोषण होता रहे। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी संस्थाओं ने ऐसा प्रयास करा, कुछ तरह की पाठशालाएं चलती रहे। मध्य प्रदेश शासन ने एक अपना घर अपना विद्यालय करके एक मुहिम चलाई, जिसमें ये तय करा कि शिक्षक गांव में जाएंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे और पढ़ाई करवाएंगे। लेकिन जैसा राज्य सरकार की चाहत थी, जैसा वो चाह रहे थे, उस प्रकार का संचालन इस कार्यक्रम का गांव में नहीं हो पाया। और उसके बहुत सारे कारण हैं। इन सबको देखते हुए समर्थन ने अपने कई क्षेत्रों में, यानी कि कम से कम 8 से 10 जिलों में एक तरह की इनफॉर्मल पाठशालाएं चलाने का प्रयास करा। और वो पाठशालाएं बहुत ही कारगर साबित हुई। बच्चे उसमें इकट्ठे होने लगे। और सिर्फ यही नहीं, उसमें पंचायतों ने, युवाओं ने अपना सहयोग दिया। समर्थन ने बहुत ही छोटा सा एक टोकन योगदान दिया, जिसमें कि शायद टाट पट्टी का खर्चा निकला जाए उस युवा का जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हुआ, या शायद थोड़ी बहुत कॉपी पेंसिल का खर्चा निकल सके। लेकिन गांव के युवाओं ने ये जिम्मेदारी ली कि वो अपने गांव के अंदर के बच्चों को इकट्ठा करेंगे और पढ़ाएंगे। ऐसा भी प्रयास करा कि किसी तरह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मटेरियल उपलब्ध है उनसे पढ़ाया जा सके। लेकिन क्योंकि गांव में स्क्रीन की उपलब्धता कम थी, इसलिए अधिकतर ऐसी पढ़ाइयाँ युवाओं ने कराई। और अलपन्ना में, छतरपुर में, बड़वानी में, सीहोर में, कांकेर में, अलग अलग जिलों में ऐसी बहुत सी कक्षाएं लगी। और फिर देखते देखते एक गांव में ये प्रयास शुरू हुआ, तो फिर दूसरे गांव में अपने आप फैला। इसके अलावा शुरू में ये बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क था, बच्चों को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसमें प्राथमिकता थी गरीब बच्चों की, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि पैसा देने में सक्षम थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को पैसा लेकर पढ़ा दीजिए। तो ऐसे भी बहुत सारे पाठशालाएं, ये जो इस तरह की छोटी छोटी पाठशालाएं चलने लगी और बच्चे उसमें जुड़ते चले गए। जो पाठशाला कई जगह पर एक गांव और 4 गांव से शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते 20-30 गांव तक पहुंच गई। हमारा नाम मुकेश कुमार अहरवाल है, ग्राम बनपुरा के निवासी रहने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कितने माह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हम यहाँ पे 5 माह से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? कुल टोटल 25 बच्चे हैं। 12 तो बच्चे हमारे लड़कियाँ हैं। अच्छा, और 11 बच्चे लड़के हैं। अच्छा लड़के हैं। तो ये नियमित रूप से आते हैं? हाँ, कुछ बच्चे नियमित आते हैं, कुछ ऐसे प्रवासी थे कि 1-2 बच्चे यहाँ से वहाँ चले नहीं गए। इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, मतलब स्वर व्यंजन ये क्या है, वो कुछ जो किताबों द्वारा मुझे जो हमें स्कूल से मिली है बच्चों को, उसका भी हम बच्चों को ज्ञान कराते हैं। मतलब जैसे मैथ से संबंधित हो और हिंदी से संबंधित हो, इतिहास है, आर्ट्स है, इसके बारे में वो थोड़ी हमारी जनरल जो नॉलेज है, जीके वगैरह, इससे भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। अपनी स्टेट के बारे में बताते हैं। तो अब ये बताओ, इंग्लिश में हमारे कितने स्वर वर्ण होते हैं? हाँ हाँ हाँ। ये समझने की जरूरत है कि ये स्कूल की प्रभाव क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कि किस तरह, कितने खर्चे से कितना लाभ हो रहा है। जैसा कि कहा गया कि जो युवा शिक्षक थे वो गांव के ही थे, कुछ ट्रेंड थे, कुछ उस पर ट्रेनिंग दी गई। और वो अधिकतर गांव में 1000 से लेकर 2000 तक प्रतिमाह उनको वेतन के रूप में या भत्ते के रूप में दिया गया, जिसमें कि वो आते जाते थे,
थोड़ा बहुत सफाई करते थे उस जगह की जहाँ पर वो अपनी कक्षा चलाते थे, बच्चों को इकट्ठा करने का भी काम करते थे। और बहुत ही थोड़ा सा पैसा स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, जैसे कि 4 स्कूलों पे 2-3 माह में 1200 रुपए के करीब। तो बहुत थोड़ा पैसा स्टेशनरी पे, बहुत थोड़ा पैसा शिक्षक पे, लेकिन उससे एक स्कूल में कम से कम 25 से 30 बच्चे पढ़ते रहे और उन्होंने लगातार सीखा और लगातार उनका उत्साह बना रहा और वो गांव के गांव में ही पढ़ते रहे। क्योंकि वो गांव के गांव में पढ़ रहे थे, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उससे जुड़ सकी, ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़ सके जो कि शायद दूर गांव में स्कूल में नहीं जाते, वो भी इन स्कूलों से जुड़ सके। तो समझना की जरूरत है कि इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से, जो कि प्रति स्कूल मैक्सिमम 2000 होगा प्रति माह, उससे भी 25-30 बच्चे पढ़ पाए और गांव के एक युवक को भी जुड़ने का मौका मिला, उसकी आमदनी भी हुई थोड़ी। तो ये एक लोकल मॉडल है पढ़ाई का, लोकल मॉडल एक एजुकेशन का। पंचायतें भी चाहती थी कि कुछ स्कूल चले, बच्चे पढ़ सके, पंचायतों ने योगदान दिया, ये अधिकतर ये स्कूल पंचायत भवन में लगे। तो इस तरह से एक बड़ा लोकल और बहुत प्रभावी मॉडल है, जिसमें कि जिसका अगर हम पैसे के टर्म में देखें तो लाभ बहुत है जितनी लागत है उसकी अपेक्षा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहा और उसका फिर अभी टीचर्स ने मिलकर एक इवैल्यूएशन भी करा कि बच्चे कहाँ तक सीख सके। इनफैक्ट नियमानुसार हर मासिक एक इवैल्यूएशन होता था कि बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं, क्या पहाड़ा आ गया है, क्या उनको लिखना आ गया है। तो इस तरह के इवैल्यूएशन भी होते रहे हैं। और अब जब कक्षाएं या स्कूल खुलने का समय आने लगा है, तभी भी बहुत सारे स्कूल अभी ये चल रहे हैं और ऐसा प्रयास है कि अप्रैल में जब एक बार कुछ फॉर्मल सी परीक्षाएं लेकर इन स्कूलों को अगर बंद करना हुआ तो करा जाएगा। धन्यवाद।